हाँ, तो मोनोसेकेराइड्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज या राइबोलोज आता है। और अगला आ सकता है डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन। ठीक है, डाइसेकेराइड्स मतलब ओलिगोसेकेराइड्स के अंतर्गत तीन भाग होते हैं। ठीक है, डाइसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, उसके बाद ट्राइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स, टेट्रासेकेराइड्स, टेट्रा और पेंटा। ठीक है, इस तरह से अलग अलग रूप हो जाता है। तो डाइसेकेराइड्स के अंतर्गत क्या आता है, आपको बताया था सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज, सुक्रोज यह दो मॉलिक्यूल से मिल करके बनता है। सुक्रोज मतलब क्या हो रहा है जी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल करके सुक्रोज बना रहा है। क्या क्या, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल करके सुक्रोज बनाता है। ठीक है, ये पहला है। दूसरा, डाइसेकेराइड्स में ऑप्शन में आएगा सुक्रोज के बाद फिर आता है माल्टोज। तो माल्टोज कौन सा रहेगा, माल्टोज ग्लूकोज के दो अणु मिल करके क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर सुक्रोज किससे किससे बन के मिल करके बना हुआ है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। माल्टोज मतलब ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिल करके। और अगला है लैक्टोज। लैक्टोज किससे मिल करके बनता है, तो आपको बताना होगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिल करके लैक्टोज बनाता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिल करके, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिल करके लैक्टोज बनाता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम अगला देखते हैं ट्राइसेकेराइड्स में। ट्राइसेकेराइड्स में दो आते हैं जी। ठीक है, ट्राइसेकेराइड्स में दो आते हैं। ठीक है, ग्लूकोज, ट्राइसेकेराइड्स में ग्लूकोज के तीन अणु मिल करके क्या बनाते हैं, माल्टोट्राइओस। क्या बना लेते हैं, माल्टोट्राइओस बनाते हैं। ठीक है, माल्टोट्राइओस बनाते हैं, ये याद रख लेना, पूछता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है कि डाइसेकेराइड्स इसमें से दिए गए जो मॉलिक्यूल्स है इसमें से कौन सा डाइसेकेराइड्स है, इसमें वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और एक माल्टोज दे देगा। तो ऑप्शन में क्या करना है, इसको टिक लगाना है। तो आपके हिंट के लिए ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है। ठीक है, ट्राइसेकेराइड्स मतलब ग्लूकोज के तीन अणु मिलकर के माल्टोट्राइओस बनाता है। और एक और दूसरा इसका एग्जांपल है रेफिनोज। ठीक है, रेफिनोज, रेफिनोज किससे मिलकर के बनता है, तो लैक्टो, यहाँ पर देखिए ग्लूकोज प्लस यहाँ पर गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, रेफिनोज बनाते हैं। ठीक है, याद रख लेना इसको। टेट्रासेकेराइड्स के अंतर्गत क्या आता है, माल्टोटेट्रोज। ठीक है, टेट्रासेकेराइड्स के अंतर्गत ग्लूकोज के चार अणु मिल जाते हैं और माल्टोटेट्रोज बनाते हैं। ठीक है, माल्टोटेट्रोज बनाते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। टेट्रासेकेराइड्स में एक और एग्जांपल है जिसे कहते हैं स्टेकियोस। ठीक है, जिसे कहते हैं स्टेकियोस, स्टेकियोस। तो इसमें क्या क्या आते हैं, ये देखिए, इसी को आगे बढ़ा लीजिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के दो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो बना लेते हैं स्टेकियोस। ठीक, अगला हम देखते हैं पेंटासेकेराइड्स। तो पेंटासेकेराइड्स के अंतर्गत ज्यादा नहीं आते, एक ही इंपॉर्टेंट है और वो है वर्बास्कोस। वर्बास्कोस, इसका एग्जांपल है वर्बास्कोस। ठीक है, वर्बास्कोस मतलब ग्लूकोज व फ्रक्टोज, गैलेक्टोज के तीन अणु। ठीक है, गैलेक्टोज, 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 ये तीन अणु मिलकर के क्या बनाते हैं, वर्बास्कोस बनाते हैं। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स हो गया, ओलिगोसेकेराइड्स हो गया। अब है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स मतलब बहुत सारा रूप होता है,
बहुत सारा रूप मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल करके पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं जी। तो पॉलीसेकेराइड्स का एग्जांपल अलग-अलग है। यहाँ पर भी देखते हैं, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है पॉलीसेकेराइड्स को। क्या-क्या? पहला है इसमें देखिए, पहला है होमो, ठीक है। पॉली मतलब बहुत सारा है, तो समान मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो होमो पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं, ठीक है। होमो पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं। और दो अलग-अलग ग्रुप, बहुत सारे दो अलग-अलग ग्रुप मिल जाते हैं तो ये हेटेरो बनाते हैं। आप लोगों को पता होगा होमो और हेटेरो में क्या अंतर है। हेटेरो पॉलीसेकेराइड्स आता है, ठीक है। हेटेरो पॉलीसेकेराइड्स आता है। तो अब देखिए, होमो पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत ये एक पॉलीफॉर्म है, तो पॉलीफॉर्म से संबंधित क्या होगा? पॉली है जी। तो इसमें पहला आता है, दो भाग में क्लासिफाई इसको कर देते हैं फिर से, स्ट्रक्चरल बेस, ठीक है। स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल होमो पॉलीसेकेराइड्स और एक होता है स्टोरेज होमो पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल बेस पर और एक है स्टोरेज बेस पर, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल बेस पर क्या आता है? पहला, सबसे पहला आता है इसमें सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज, तो सेलुलोज क्या होता है? अर्थ में सबसे अधिक मोस्ट एबंडेंट रहता है, इसीलिए इसको हम होमो पॉलीसेकेराइड्स पहला ग्रुप में इसको रखा गया है, ठीक है। दूसरा अर्थ में दूसरा क्या होता है? ये तो हो गया प्लांट से रिलेटेड, ठीक है। और ये है एनिमल से रिलेटेड। एनिमल में क्या होता है? सबसे अधिक क्या होता है जी? ये इंसेक्टा ग्रुप होता है। इंसेक्टा मतलब जो जिसका जो आउटर वॉल रहता है काइटिन का बना होता है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन, इसका एक्सोस्केलेटन किससे बनता है? तो काइटिन का बना होता है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन मतलब इंसेक्टा का है, इंसेक्टा का काइटिन का बना होता है, ठीक है। काइटिन का बना होता है। तो अर्थ में सेकेंड मोस्ट एबंडेंट क्या है प्रकृति में? दूसरा सबसे ज्यादा मिलता कौन सा है? तो वो इंसेक्टा जाति, ठीक है। आप लोग देखे हैं कि ये मकोड़े ज्यादा रहते हैं अर्थ में, उससे ज्यादा क्या होता है? सेलुलोज होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टोरेज। स्टोरेज स्टोरेज हम देखते हैं स्टोरेज फॉर्म में, तो हम प्लांट में मान लो लेंगे तो स्टार्च, ठीक है। स्टार्च, तो स्टार्च क्या होता है? यह स्टोरेज फॉर्म, स्टार्च मतलब क्या होता है? यह ग्लूकोज, ठीक है। मतलब यदि प्लांट में ग्लूकोज ज्यादा अधिक स्टोर हो जाएगा तो क्या हो जाता है? वह स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। यदि प्लांट में ग्लूकोज अधिक स्टोरेज होता है, देखो हमारे शरीर में ग्लूकोज अधिक बन जाता है तो वह क्या हो जाता है? पॉलीफॉर्म में चेंज हो करके स्टार्च के हमारे में क्या होता है? ग्लूकोज अधिक होता है तो पॉलीफॉर्म में चेंज हो करके ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है और हमारे फैट्स पर डिपॉजिट होता है। उसी प्रकार से प्लांट में क्या होता है? ग्लूकोज अधिक हो जाता है तो वह स्टार्च के रूप में डिपॉजिट होता है प्लांट में, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे एनिमल, ठीक है। एनिमल, तो एनिमल में क्या होता है? यह ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज बहुत सारा रहता है। यदि ग्लूकोज हमारे शरीर पर बहुत सारा होता है तो वह स्टोर किसमें होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में इन एडिपोज टिश्यू पर, ठीक है। आपको समझ आना चाहिए क्योंकि बताया गया है पहले। अब देखते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स मतलब हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स मतलब क्या है? ये बैक्टीरिया के आउटर वॉल पर, ठीक है, आउटर वॉल पर हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स पाया जाता है, पर हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स पाया जाता है। हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स मतलब पेप्टाइडोग्लाइकान, ठीक है। हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स का एग्जांपल है पेप्टाइडोग्लाइकान, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकान,
तो यह हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स बैक्टीरिया के आउटर वॉल पर हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स होता है। यह पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकान मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइड प्लस एन एसिटाइल यूरामिक एसिड। ठीक है, तो पेप्टाइडोग्लाइकान क्या होता है, यह हेटेरो होता है। ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइड अलग ग्रुप है और एन एसिटाइल यूरामिक एसिड अलग ग्रुप है, तो दोनों मिलकर के हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स बनाता है। ठीक है, तो नाम इसका हम लिख देते हैं। एन का मतलब क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइड, और दूसरा है एन एसिटाइल यूरानिक एसिड। ठीक है, एन एसिटाइल यूरानिक एसिड। ठीक है, एन एसिटाइल यूरानिक एसिड। तो ये क्या है, कंप्लीट इसका क्लासिफिकेशन है जी। कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट क्लासिफिकेशन ये है। आपको चाहे कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड हो, मल्टीपल चॉइस से रिलेटेड हो, या फिर आपके एक दो नंबर का ऑब्जेक्टिव भी दे सकता है, एक दो नंबर का भी दे सकता है। ठीक है, आपको पूछ दिया जाएगा कि हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स क्या है। तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स मतलब वह पॉलीसेकेराइड्स जो अलग अलग ग्रुप से मिल करके बनता है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइड और एन एसिटाइल यूरामिक एसिड से मिल करके बनता है। और एग्जांपल है बैक्टीरिया के आउटर वॉल पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकान इसमें दो का कॉम्प्लेक्स होता है, क्या क्या, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइड और एन एसिटाइल यूरामिक एसिड। ठीक है, और ये क्या करते हैं, दोनों बैक्टीरिया के जो है इस प्रकार से ये क्या बनाते हैं, 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, जाल बनाते हैं ये। ठीक है, इस प्रकार से क्या होते हैं, ये जाल होता है, इसी प्रकार से ये 3D स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, और 3D स्ट्रक्चर इस प्रकार से ये बना देगा तो क्या होता है, बैक्टीरिया का जो वाल होता है वो टूट नहीं सकता। इसीलिए आपको पता है कि उसका सर्वाइवल फिटनेस ज्यादा टाइम तक होता है। कभी कभी बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर भी चला जाता है, एडाप्ट कर जाता है। बैक्टीरिया हमारे ब्लड मतलब टिश्यू में भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो वो इसीलिए है क्योंकि ज्यादा इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ठीक है, कभी कभी कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है जो HCl से भी गल नहीं सकता। HCl हमारे जो डाइजेस्टिव नेचुरल डाइजेस्टिव क्या बोलते हैं एसिड है, वो HCl है, उसको गला नहीं सकता। ठीक है, तो वो इसी प्रकार से है क्लासिफिकेशन। इसको याद रखना पड़ेगा। आपके सिलेबस यूनिट वन का जितना भी रिलेटेड है वो सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, सुन रहे हैं? यस सर, यस सर। तो एक बार इसको आपको माइंड में सेटअप बनाना है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत देता है जी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये रिलेटेड मैं बना रहा हूँ, बताया हूँ। मान लो आपको पूछ दिया गया कि सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और ग्लूकोज में से कौन सा मोनोसेकेराइड्स है, तो आप आंख बंद करके इसको सुक्रोज को टिक लगा दोगे। ठीक है, ये बेस क्लियर नहीं रहेगा तो लगा दोगे जी। तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एक डाइसेकेराइड्स है, ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड्स है, याद रख लेना। ठीक है, आपको पहले भी पता नहीं हुआ होगा बीएससी में कि ग्लूकोज कौन सा है और सुक्रोज कौन से मिलकर अणु से मिलकर के बनता है। तो ग्लूकोज एक यूनिक है मोनोसेकेराइड्स, इसको हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको पूछा जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो मॉलिक्यूल्स में कौन सा मोनोसेकेराइड्स, माल्टोज, लैक्टोज और ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को टिक लगा दोगे। मोनोसेकेराइड मान लीजिए फ्रक्टोज दे दिया तो फ्रक्टोज को टिक लगा दोगे। ठीक है, तो इस तरह से ये बनता है क्वेश्चन। इसके बाद यदि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हम पढ़ाएंगे
तो अच्छा से समझ आएगा। ठीक है। जी सर। हाँ, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। होमोपॉलीसेकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स के बारे में याद रख लेना। आपके सिलेबस का कितना कवर होता है यूनिट 1 का। आपको मैं बताऊंगा क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ये समझने का बेस से पहले। इसमें देखिए आपके सिलेबस में है ये वाटर सॉल्वेंट केमिस्ट्री फंक्शन, ये रेगुलेशन, ये छोड़ो इसको। देखो मोनोसेकेराइड्स है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड्स का स्ट्रक्चर क्या बनाओगे? ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का उल्टा स्ट्रक्चर फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज का उल्टा स्ट्रक्चर गैलेक्टोज है। मतलब सेम है, इसमें कार्बन का कंटेंट 6 पाया जाएगा। C6H12O6 इसमें भी पाया जाएगा, फ्रक्टोज में भी C6H12O6 पाया जाएगा। ठीक है, बस इसको यदि क्या होता है, कोई भी ये हाथ को हम क्या हो कोई मिरर में रख देंगे तो उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो उसी प्रकार से ग्लूकोज का उल्टा फ्रक्टोज बनता है। तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं, मोनोसेकेराइड्स क्या क्या है आपको जानकारी होना चाहिए। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ये दिक्कत नहीं है, ठीक है, 6 कार्बन होता है उसका नहीं लगेगा। फॉर्मेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स कैसे बनता है? तो 6 कार्बन और C6 और 12 हाइड्रोजन और O6, मतलब ऑक्सीजन के 6 जो रहते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स रहते हैं, सॉरी एटम कह सकते हैं, एटम रहते हैं, वो मिल करके बनाते हैं ग्लूकोज। इसके बारे में है, ठीक है। और ओलिगोसेकेराइड्स क्या है इसमें दिया है, ठीक है, और ब्रैकेट में कर दिया है यहाँ पर सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, सेल्लोबायोज, आइसोमाल्टोज, ट्रीहेलोज। तो जो यहाँ पर आप लोग लिखे हैं माल्टोज, ट्राइओज, ट्रीहेलोज है, ठीक है। इसमें समझाऊंगा मैं, अभी आप इस बेस को समझिए, तो धीरे से हम जाएंगे आगे डिग्री में तो समझ आ जाएगा। पॉलीसेकेराइड्स यहाँ पे लिखाया है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ठीक है, तो ये पॉलीसेकेराइड्स है। पॉलीसेकेराइड्स का यहाँ पर स्टार्च है, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, आ गया। अब है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कर लेते हैं, कल कर लेते हैं। पहले बताया था मैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन, बीच में एग्जाम वाला काम हो गया हम लोगों का, ठीक है, कॉपी कलेक्शन बंडल, तो इसी वजह से नहीं ले पा रहे थे। अब समय निकाल के आपको लेना पड़ेगा। सर ऐसी टाइम में 10 बजे से लेके 10:30 11 बजे तक करिए ना डेली, ज्यादा अच्छा रहेगा। 10 से वही वही यही टाइम रहेगा, ठीक है, ठीक है ना, चलेगा? हाँ सर, हाँ चल जाएगा सर, मॉर्निंग में। हाँ हाँ हाँ। इसको भी थोड़ा सा बता नहीं देते सर? क्या जी? यही फैक्ट मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा बता देते हैं। फैट्स मेटाबॉलिज्म को, ठीक है, हाँ लेकिन फैट्स मेटाबॉलिज्म क्या है, उसको फिर अधूरा करके फिर उसको कंप्लीट बनाना पड़ेगा। मैं ये बोल रहा हूँ, ये कंप्लीट आपके बेस सेटअप है, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का ले लेता हूँ, हो जाएगा। कल मैं फैट्स मेटाबॉलिज्म बता दूंगा, सॉरी फैट्स का क्लासिफिकेशन बता देता हूँ। मैं जितना क्लासिफिकेशन है उसको पहले बता देता हूँ, फिर हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक सर, ठीक। क्या होता है, ये हमारे शरीर के लिए, ये हमारे शरीर को चलाता है जी। इसके बिना हमारा शरीर नहीं चल सकता, नहीं हो सकता। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज ये आवश्यक है। राइबोज आपको पता है ये डीएनए को बनाता है,
ग्लूकोज हमारे शरीर के जो मतलब ब्लड में है, तो ब्लड में वह फ्लो होता है और इसी से हमारा सिस्टम चलता है, समझो एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, वो एनर्जी बनाता है, ठीक है। और इसकी कमी से ही तो हमारा शरीर कोई मतलब ही नहीं। और बायोकेमिस्ट्री में, ये बायोकेमिस्ट्री का बेस है। कार्बोहाइड्रेट जिस प्रकार से भगवान विष्णु हमको चलाता है, उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट भी हमारे शरीर को चलाता है, ठीक है, ऑपरेटर है, ऑपरेट करता है हमारे शरीर को, ठीक। मान लो हमारे शरीर में ग्लूकोज अधिक हो रहा है, तो पैंक्रियास ग्लैंड से इंसुलिन और ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं। कम होगा तो ग्लूकेगान ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में चेंज कर देगा, अधिक होगा ग्लूकोज तो इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करके हमारे शरीर के जो मसल्स रहते हैं, ये एडिपोज टिश्यू होते हैं, यहाँ पर स्टोर करवा देता है। ये मेंटेन करता है, कमी और अधिकता को मेंटेन करता है, बनाए रखता है। ठीक है, इसको मैं कैप्चर कर लेता हूँ। ये रिकॉर्ड हुआ है, यदि आपको रिपीट देखना होगा तो देख सकते हैं, आपके उसमें रिकॉर्डिंग में जाओगे और देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। चलो आज का क्लास यहाँ तक है। ठीक है सर। और सर, हेलो सर, वो 9 तारीख को आने की 10 तारीख को आने सर, असाइनमेंट जमा करने। हाँ, मैं बताऊंगा क्या है असाइनमेंट के लिए। आपको उसी दिन आना है,